हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस की प्रयास नाम से जो टेस्ट सीरीज चल रही है बीपीएससी 67वीं के लिए, उसके टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले टेस्ट नंबर 2 का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेस्ट नंबर 3 को परफेक्शन आईएएस के द्वारा 13 मार्च 2022 को करवाया गया था। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम की सीमा। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से स्पर्श करती है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बीर तवील किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र और सूडान के बीच। बीर तवील मिस्र और सूडान के बीच स्थित एक निर्जन क्षेत्र है जो किसी भी देश के द्वारा दावा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सही सुमेलित है। थाल घाट मुंबई और नासिक, पाल घाट केरल तथा तमिलनाडु, भोर घाट मुंबई और पुणे, दीफू दर्रा म्यांमार तथा अरुणाचल प्रदेश, ये सभी सही सुमेलित हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है, लुहांस्क क्षेत्र यूक्रेन के किस भाग में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी भाग में। डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन के पूर्व में स्थित दो राज्य हैं जो रूस के साथ सीमा साझा करता है और हाल ही में रूस के द्वारा इन क्षेत्रों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इस मृदा में जैविक तत्व तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तो ये कथन सही है। और इसे रेगुर भी कहा जाता है, तो ये भी कथन सही है। यह मृदा अरावली के पहाड़ी के अधिकतर भाग में पाई जाती है, तो ये कथन गलत है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मार्ग NW2 का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सादिया से धुबरी तक। और NW का मतलब होता है नेशनल वाटरवे। इलाहाबाद से हल्दिया तक NW1, कोट्टापुरम से कोल्लाम तक ये हो जाएगा NW3, काकीनाडा से पुदुचेरी तक तो ये हो जाएगा NW4। ठीक है, और सादिया से धुबरी तक NW2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिके आर्द्र भूमि। हरिके आर्द्र भूमि व्यास और सतलुज नदी के संगम पर पंजाब में स्थित है। इसे 1990 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई 438 किलोमीटर है, तो ये कथन गलत है। पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है, तो ये सही है। उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोन नहर परियोजना। सोन नहर परियोजना बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है और यह 1876-77 में डेहरी के सोन नदी से निकाली गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत में वाला जिला शिवहर, तो ये गलत है। न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला जो है वो समस्तीपुर है और शिवहर जो है वो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है,
पश्चिम घाट का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। पश्चिम घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में है और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव विविधता अधिनियम 2006। तो ये गलत है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। अगला प्रश्न है, वाधवान आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात में स्थित वाधवान आर्द्र भूमि तथा थोल झील वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हरियाणा स्थित भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकेंजी स्कॉट। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट और दूसरे स्थान पर कमला हैरिस है। इस सूची में निर्मला सीतारमन का नंबर 37वां है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असगर वजाहत को। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 का व्यास सम्मान दिया गया। बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के साथ 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2023 तक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस ने। रूस ने क्रोएशिया को हराकर तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदर बाजार पुलिस स्टेशन, दिल्ली। ठीक है, और इस सूची में बिहार में स्थित रामपुर चौरम थाना को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये अरवल जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमृता सुभाष को। अभिनेत्री कोनकना सेन शर्मा तथा अमृता सुभाष को एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है और मिर्ज़ापुर सीजन 2 को ओटीटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रतन टाटा को। असम सरकार टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य में कैंसर के इलाज की सुविधाओं के निर्माण में उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपौल को। बिहार के सुपौल जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, पैनेक्स 2021 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। यह किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिम्स्टेक के द्वारा। पैनेक्स 2021 एक मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभ्यास है। यह बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया गया और इसका मूल उद्देश्य आपदाओं में सहयोग का निर्माण करना है। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन से। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाओमी कवासे को। यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर नाओमी कवासे को नियुक्त किया गया है और नाओमी कवासे जापानी फिल्म निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट।
ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ कारीगरों, बुनकरों और दस्तकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के जरिए बाजार उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एवं इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी कि आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा को। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को स्टॉकहोम स्थित एक अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, शी इज़ अ चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सी इज़ अ चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। 2020 में अरब लीग के 22 देशों द्वारा आयात किए गए कुल कृषि व्यावसायिक उत्पादों में ब्राज़ील का हिस्सा 8.15 था, जबकि भारत का हिस्सा 8.25 था। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण रस्को को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण रस्को के उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नालंदा। आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सहित देश के 4 राज्यों में आयुर्वेद पर्व मनाया गया। बिहार में नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में इस पर्व का आयोजन किया गया था और वर्तमान में आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। कुरुक्षेत्र की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। इस बार 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल अवीव। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर में इजराइल की राजधानी तेल अवीव शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे क्रिकेटर एजाज पटेल किस देश के लिए खेलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत में अनिल कुंबले ने किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक स्वदेशी सर्वर। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्रा को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार समाचार पत्रों के हॉकरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है और इस योजना के तहत हॉकरों की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 2 लाख रुपए तथा प्राकृतिक मौत होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगला प्रश्न है, देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दरभंगा में। बिहार के दरभंगा में स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया से।
गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 10 जिलों गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज से गुजरेगा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19.5% रहा। वहीं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.2% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 61.2% रहा। अगला प्रश्न है, बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष से लागू है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006 से। बिहार में पंचायती राज संस्थान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान 2006 से और नगरपालिका निर्वाचन में 2007 से लागू है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ की पदोन्नति कर आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। गीता ने आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 3 साल तक काम किया था। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फणीधर। इटली ने हाल ही में भारत के गुजरात में मेहसाना जिले के फणीधर में अपना पहला मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन से देश अब्राहम समझौता यानी कि अब्राहम एकॉर्ड के हस्ताक्षरकर्ता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन। हाल ही में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। 1994 में जॉर्डन ने इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मिस्र भी इस पर हस्ताक्षर कर चुका है। अगला प्रश्न है, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वनधन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड को। ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस पर वनधन वार्षिक पुरस्कार के तहत नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य तथा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण में प्रथम स्थान नागालैंड का रहा। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाल्थर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, किस साहित्य में अंगराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अथर्ववेद में। अंगराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और इसकी राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाली। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था और इसी काल में अवंती, वत्स तथा कौशल को मगध साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 वर्ष। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्षों के पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सम्यक समर्पण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्य सेन ने। आदित्य सेन ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त करवाया था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं
अतीश दीपांकर तिब्बत गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाल वंश। पाल वंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं अतीश दीपांकर तिब्बत गए थे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप बिहार के किस शासक को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिशामुद्दीन इवाज को। इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप बिहार के शासक हिशामुद्दीन इवाज को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बिहार का प्रांतपति यानी कि गवर्नर नियुक्त होने वाला प्रथम राजकुमार कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शहजादा परवेज। अगला प्रश्न है, पलासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का उपनवाब नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीरन को। पलासी के युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर के पुत्र मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, किसने बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद फखरुद्दीन ने। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल तथा बंकिम चंद्र मित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1932 में। 6 नवंबर 1932 को बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, हम यहाँ थे उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधु कांकरिया। अगला प्रश्न है, 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट कितना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 85 लाख रुपया। पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागीनकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार के दूसरे पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2013-14 में। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित पटना मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 31 किलोमीटर। 13,365 करोड़ व्यय वाली पटना मेट्रो रेल परियोजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति मिली थी और इस परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किसे राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। बिहार सरकार ने 2 नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है। इनमें रिटायर्ड जज फूलचंद चौधरी और हाल ही में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग में मनरम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा का न्यायालय। संगम युग में राजा देश का प्रधान होता था तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अधिकारी भी होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उसने तुर्काने चहलगानी का विनाश किया, तो ये गलत है। इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था। उसने इक्ता प्रणाली चलाई, तो ये सही है। उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, तो ये भी सही है। उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में आरिज़े मुमालिक किस विभाग का प्रमुख था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैन्य विभाग का।
आरिज़े मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख था। काजी उल कज़ात सुल्तान के पश्चात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित था, जिसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रक्त कोड़गे। और सेना नायकों को दी जाने वाली भूमि को अमरम कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शंकर देव। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। इनमें 2 स्त्रियां सुरसरी और पद्मावती थीं। धन्ना, सेना, पीपा, रैदास, कबीर आदि रामानंद के शिष्य थे। शंकरदेव चैतन्य स्वामी के समकालीन थे और इन्होंने असम में भक्ति का प्रसार किया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजधानी का लाहौर में स्थानांतरण 1571। तो ये गलत है। अकबर ने राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 ईस्वी में किया था। दीने इलाही की स्थापना 1582, इबादत खाना की स्थापना 1575 और दास प्रथा पर प्रतिबंध 1562। और अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमजे था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1846 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि से की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाइका विद्रोह 1817 का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बख्शी जगबंधु ने। पाइका विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था और पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, यह नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहोदरन अयप्पन ने। श्री नारायण गुरु के शिष्य सहोदरन अयप्पन ने यह नारा दिया था कि समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं और कोई धर्म नहीं। अगला प्रश्न है, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की थी और इस संगठन का उद्देश्य राष्ट्रवादी भावना को जागृत करना था। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन के क्रम में प्रफुल्ल चंद राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना की थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्टोग समिति 1932। तो ये गलत है। हार्टोग समिति का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, एटक के प्रथम महासचिव कौन चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दीवान चमनलाल। एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी और लाला लाजपत राय को एटक का प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमनलाल को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा में। वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और यह सबसे लंबी चलने वाली समानांतर सरकार थी। चीतू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे स्वीकार करना भारत को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था और गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न है, पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैडम भीखाजी कामा ने। पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका को मैडम भीखाजी कामा ने प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वोहरा ने। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक की रचना भगवती चरण वोहरा ने की थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान किसने कालीकट से पय्यान्नूर तक नमक पदयात्रा का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के केलप्पन ने। के केलप्पन ने नमक सत्याग्रह के दौरान कालीकट से पय्यान्नूर तक नमक पदयात्रा का आयोजन किया था। तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरायन तक की नमक यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1924 ईस्वी में कई साम्यवादियों S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता को कानपुर षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में। संसद में पहला लोकपाल बिल 1968 ईस्वी में शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, इसलिए धन विधेयक पर पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति इसे नहीं लौटा सकता है। अगला प्रश्न है, 71वां संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और वर्तमान में इसमें कुल भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका यानी कि PIL का वास्तविक उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मौलिक अधिकारों का सार्थकीकरण, कानून के शासन का संरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IR कोयलो मामला 2007। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता।
अगला प्रश्न है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए किस वर्ष पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1992 में बासेल समिति द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुरूप भारत में बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता उपाय के रूप में एक जोखिम परिसंपत्ति अनुपात प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मदें पूंजीगत प्राप्तियां यानी कि कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज प्राप्तियां। ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। ऋण वसूली, विनिवेश और आंतरिक बाजार उधारी ये सभी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डायोप्टर में। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का मान होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, यह किसका नियम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, अतिचालकता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केमरलिंग ओन्स ने। अतिचालकता की खोज केमरलिंग ओन्स ने की थी। बहुत ही कम तापमान पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे ही अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राशियां हैं और दूसरी तरफ एसआई मात्रक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संवेग का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर नहीं होता है, बल्कि संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के विभव यानी कि पोटेंशियल में भिन्नता को मापने वाला यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये सही है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। यह एक उदासीन कण है, तो ये भी सही है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये भी कथन सही है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, तो ये गलत है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, तो ये सही है। धातुएं तन्य एवं आधातवर्ध होते हैं, तो ये सही है। अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, तो ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि की तीव्रता के मापन में। डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोती यानी कि पर्ल का मुख्य रासायनिक अवयव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला प्रश्न है, पेरिपेट्स संयोजक कड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैजा ट्रेपोनेमा पैलिडम, तो ये गलत है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, जबकि ट्रेपोनेमा पैलिडियम जीवाणु के कारण सिफिलिस रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इरेप्सिन। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में बदलता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के संकुचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, STH हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फाइब्रोइन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन अनाज, मांस, मछली तथा अंडों से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन डी, ये सभी अनाज, मांस, मछली तथा अंडों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस जंतु के RBC में केंद्रक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऊंट और लामा, इन दोनों के RBC में केंद्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैमार्क के द्वारा। लैमार्क ने अपना सिद्धांत फिलोसफिक जियोलॉजिक नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था और लैमार्क ने जैव विकास के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, घासों के अध्ययन एवं देखभाल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घासों के अध्ययन एवं पालन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉपर की कमी से। अगला प्रश्न है, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर एक अणु में दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का माप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैंडिस बटर सिट्रिक अम्ल, इसमें ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, ये सही है। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, ये भी सही है। और सिरका में एसिटिक अम्ल, तो ये भी सही है। और सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू और संतरा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ पदार्थ है और दूसरी तरफ औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट को ली ब्लांक विधि से प्राप्त किया जाता है। इस्पात का निर्माण बेसमर विधि से किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण संपर्क विधि से किया जाता है तथा हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, KT शाह का। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी से। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकृति उपाध्याय को। अनुकृति उपाध्याय को उनके उपन्यास कित्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दानिश सिद्दीकी को। अगला प्रश्न है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। अगला प्रश्न है, तुतलेश्वरी भवानी मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतास जिले में। तुतलेश्वरी भवानी मंदिर रोहतास जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए महेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहानाबाद। महेंद्र प्रसाद ऑरिस्टो फार्मास्यूटिकल के मालिक और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 350 किलोवाट आवर। अगला प्रश्न है, मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड के योजनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल। मैनपुरी षड्यंत्र तथा काकोरी कांड के योजनाकार रामप्रसाद बिस्मिल हैं। इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड एटनबरो ने। इन सर्च ऑफ गांधी नामक पुस्तक की रचना रिचर्ड एटनबरो ने की थी। 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।